सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 197। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार चारों भाइयों के गुरु वशिष्ठ ने नाम रखे। राम का, भरत का, शत्रुघ्न का, सबका नाम रखने के बताने के बाद तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के नाम के लिए कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, जो राम के प्रेम के लक्षणों से युक्त हैं, जिनके लक्षण ही ऐसे हैं जो राम के प्रिय है और राम के प्रेम से युक्त हैं, उनका नाम और पूरे जगत के आधार है। तो दोहे की इस पहली पंक्ति को समझने की बहुत आवश्यकता है कि जगत का आधार लक्ष्मण जी हैं, जो राम के प्रेम के लक्षणों से युक्त हैं। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण कौन है और जगत का आधार क्यों कहे जाते हैं? शेष नाग का अवतार, या जगह जगह शेष, नाग शब्द भी नहीं लगाया है तुलसीदास जी ने, जगह जगह शेष कह के उनको संबोधित किया है। तो अगर हम इस जगत को देखें तो इस जगत की उत्पत्ति होती है ब्रह्म से। ब्रह्म का अंश चेतना के रूप में जब व्याप्त होता है जड़ में, जड़ से भी पूर्व, तो माया की सहायता से उस जगत को प्रकट अवस्था में यानी प्रकृति रूप प्रदान करने का काम माया करती है। पर माया जो प्रकृति को रचती है वो समस्त प्रकृति जड़ है, जड़ भाव में रहती है। जब उसमें ब्रह्म की चेतना का संचार हो जाता है तब वह संसार जीता जागता चैतन्य दिखाई पड़ने लगता है। ये ऐसा ही कुछ है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, हमारे घर में देखे जगह जगह बिखरे पड़े हुए, सारी टेक्नोलॉजी है, उसमें सारा मैकेनिज्म है, पर वो कब तक काम नहीं करेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं करी जाएगी, जब तक उसमें विद्युत की करंट उसमें नहीं प्रवाहित करी जाएगी, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगी, सामने बैठी हमारे रखी रहेगी जड़ अवस्था में। वैसे ही ये संसार, ये जीव, जड़, चेतन, जो कुछ भी इस संसार में बना है उसको रचती तो माया है, पर उसे प्राणवान ब्रह्म ही करता है। अब ब्रह्म की चेतना चली गई और माया ने रच दिया। माया के रचने से ही प्रकृति के सगुण के रूप में अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, तमाम प्रकार के सब उत्पन्न होते हैं। तो शेष का काम क्या है? वो कहाँ जगत के आधार है? अगर हम आज अपने बच्चों से, नई पीढ़ी से बात कहेंगे कि धरती को शेषनाग ने अपने फन पे संभाल रखा है, तो कहेंगे हमारे पास तो अंतरिक्ष से खींची हुई तस्वीरें हैं, हमें तो वहां पर कहीं भी शेषनाग दिखते नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में, कहाँ पे ये विराजमान है जो धरती को अपने फन पे धारण कर रखा है? इसका तात्पर्य समझने की आवश्यकता है। ये कर्म की महत्ता को बताता है। शेष का मतलब होता है जो शेष रहा हमारे बैलेंस शीट में, हमारे खाते में, कर्मों का जो पाप और पुण्य, हम कर्म के सिद्धांत से इस संसार को भगवान ने रचा है, माया उसी कर्म के सिद्धांत पर इस संसार को चलाती है। तो जब मनुष्य जीव, जो सबसे अधिक जिसको कर्म करने की कैपेसिटी मिली हुई है, क्षमता मिली हुई है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, कर्म करके उसके फल को प्राप्त करने की जो क्वालिटी है, जो महत्ता है, जो कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिली हुई है। इसीलिए जब किसी को अपनी अवस्था बदलनी होती है तो उसको मनुष्य योनि में ही आना पड़ता है। और जैसा हमारे यहाँ कहा गया कि 84 लाख योनियों में यात्रा करने के पश्चात ये मनुष्य का शरीर मिलता है। किस लिए मिलता है? वो इतने रहस्यमयी वो कारण है कि हम उनको अगर समझना चाहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि जो मनुष्य शरीर मिल गया है, वेदों ने इसका जो कारण और उद्देश्य बता दिया है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म की प्रधानता है हमारे संसार में। हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो हम उसके बदले में पुण्य इकट्ठा करते हैं और पुण्य के फल के रूप में सुख भोगते हैं।
हम बुरा कर्म करते हैं तो हम पाप इकट्ठा करते हैं अपने खाते में, और उस पाप के फल के रूप में हम दुख और कष्ट व्याधियां भोगते हैं। ये जब हम इस संसार में आते हैं भोगते रहते हैं, और जो शेष रहता है उसके कारण हम बार बार इस संसार में आते रहते हैं, वही शेष है, वही इस जगत का आधार है। ये संसार चल ही हमारे पाप पुण्यों के खाते में जो शेष बच रहा है, उसी के कारण ये संसार चल रहा है। जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं, पलड़े बराबर हो जाती है, ये दो अवस्था में ही ये बराबर होता है ये हिसाब किताब। या तो हमारे पाप और पुण्य का जो हम लेके आए हैं उसको इस तरह खर्च करें और इस तरह कमाएं और संचित करें कि ये बराबर हो जाए, तो हमारा आपका कुछ लेना देना नहीं, तो हमें भगवान अपने पास बुला लेंगे। या फिर हम इस भावना से मुक्त हो जाएं, जो गीता कहती है। जब हम इस भावना से, अपने कर्मों के फल की भावना से मुक्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार जो जीवन हम मुक्ति का जीने लगते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं। पर ये बहुत कठिन है, इसीलिए लक्ष्मण जी को जगत का आधार, शेष को जगत का आधार कहा जाता है, क्योंकि सबके खाते में कुछ ना कुछ शेष सदा बचा रहता है, बना रहता है, वो चाहे पाप हो और चाहे पुण्य। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, और वो उनका कहाँ पर सारा प्रेम लगा रहता है, सारी दृष्टि कहाँ लगी रहती है, सब कुछ माया और शेष दोनों उन्मुख ही ब्रह्म की ओर होते हैं। उन्हें संसार में किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है, वो उन्हीं का कार्य संचालन करने के लिए ये सृष्टि को चला रहे हैं, संभाले हुए हैं। तो ये सब हम लोग राम के वनवास काल में और अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल हम कथा पर यहीं पर रहते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। इस प्रकार गुरु ने हृदय में विचार करके गुरु वशिष्ठ को ये आभास है, जो विद्वान है, जो मुनि है, जो तत्व के ज्ञानी है, उन लोगों को सबको पता है कि ये चार भाई जो दिखाई दे रहे हैं, ये असल में वेदों में बताए हुए चारों तत्व हैं। मनुष्य की अवस्थाओं के द्वारा वो उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय अवस्था के द्वारा ये मनुष्य के कल्याण के लिए, उसके मोक्ष के लिए, उसी मार्ग को दिखाने और सिखाने के लिए यहाँ पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। तो मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिए रस कहीं सुख माना। इस प्रकार मुनि धन जन सर्वस, जो मुनियों के लिए धन है और लोगों के लिए सब कुछ है, और भगवान शिव के लिए प्राण के समान प्रिय हैं, बाल के लिए रसते ही सुख माना। इस प्रकार भगवान बालक रूप में अवतरित हुए हैं कि सबको सुख देने के लिए, सबको आनंद देने के लिए। तो भगवान किसी को नष्ट करने के लिए, रावण को मारने के लिए इस धरती पर अवतरित नहीं हुए हैं, पाप को नाश करने के लिए अवतरित हुए, वो प्रेम को प्रकट करने के लिए, जो कोई उनसे जिस तरह से प्रेम करना चाहता है उसको देने के लिए वो सगुण रूप धरते हैं। 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। बाल काल से ही लक्ष्मण जी को राम के तरफ ही अपना हित जान पड़ता है, इसलिए वो सदा उसी ओर लगे रहते हैं, राम की ओर ही लगे रहते हैं। अर्थात हमारे जो भी कर्म हो, हम भगवान की तरफ उनको इंगित करके, अपने आप को उन्मुख करके जब उन कर्मों को करेंगे, तभी हमारा हित हो सकता है। बचपन से हम लोग को याद है कि जब भी कुछ दान करते थे तीज त्योहार पे, तो अम्मा सिखलाती थी कि कृष्णा अर्पणम, अर्थात हम ये दान जो कर रहे हैं, ये कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से कुछ बहुत बड़ा दान करके पुण्य कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये दान का अर्थ यहाँ पर कर्म से, हम जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पण करके करें। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में सेवक और स्वामी की जिस प्रकार प्रीति का बखान किया गया है, उस प्रकार की प्रीति भरत और शत्रुघ्न में है। अब राम, कौशल्या माता ने जो अंश सुमित्रा को दिया था, उस अंश से लक्ष्मण जन्मे थे, और कैकेयी ने जो अंश सुमित्रा को दिया था उससे शत्रुघ्न जन्मे थे। तो अगर हम बायोलॉजिकली देख रहे हैं तो लक्ष्मण राम का ही अंश है, इसलिए वो उनसे अलग कभी रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भरत और शत्रुघ्न को राम से प्रेम कम है लक्ष्मण से, पर वो उनका अंश है, इसलिए वो उसी प्रकार रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन हो रहा है, एक वर्णन हो रहा है जो वनवासी है और एक वर्णन हो रहा है जो नगरवासी है।
सारे भगवान के भक्त अगर वन को चले जाएंगे तो नगरों की व्यवस्था कौन संभालेगा। तो भगवान जिस तरह मोक्ष की कामना करने वालों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार इस संसार को चलाने वालों का भी ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर भी उनकी उतनी ही कृपा रहती है। तो जो भी लोग गृहस्थ में है, संसार में है, वो अपने आप को इस प्रकार से कभी अपराध बोध से न ग्रसित करें कि जी हम तो इस संसार में फंसे हुए हैं। हम इस संसार में रहते हुए भी उसी प्रकार जीवन जी सकते हैं जैसे एक वन में गया हुआ प्राणी जीवन को जीता है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखई छवि जननी तृण तोरी। श्याम और गौरी ये दो सुंदर जोड़ियां हैं, और माताएं जब इस सुंदर छवि को देखती हैं तो तिनका तोड़ देती हैं ताकि उनको नजर ना लगे, बुरी नजर से बचे रहें। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। कहते हैं कि माया जो है बहुत असीमित, जो अपरिमित माया है, उसके केंद्र में एक दर्पण की तरह की ऑब्जेक्ट है, उस पर जो छवि पड़ती है, इमेज पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, वो हमको संसार के रूप में दिखाई पड़ती है। तो दिखती कैसी है चीज? हमेशा उल्टी। दर्पण में जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो वो उल्टा दिखता है, तो जो हम संसार देख रहे हैं वो उसका उल्टा दिख रहा है। अगर हम इस माया, हम इसको अपने आंख की संरचना से भी समझ सकते हैं। हमको सीधी चीज तब दिखती है जब उसका 2 बार प्रतिबिंब बनता है। पहला प्रतिबिंब बनता है बीच मध्य वाले पर्दे पर तो उल्टा बनता है, फिर उस उल्टे का प्रतिबिंब उसका उल्टा बनता है, तो रेटिना के पर्दे पर जो इमेज बनती है वो जाकर के सीधी होती है। ऐसा ही इस संसार में भी होता है। हम इस दृष्टि से जो संसार देख रहे हैं वो दरअसल वास्तविकता का उल्टा है। जब हम माया के जो पर्दे हमारे ऊपर पड़े हैं, जब हम उसके भीतर घुस के एक और इमेज बनाते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं ज्ञान चक्षु के द्वारा, तब हमको वो सीधा दिखता है और हमें वास्तविकता, जिसको सत्य कहते हैं, उसका बोध होता है। तो श्याम और गौर इसी प्रतिबिंब है, छाया है। भगवान सांवले हैं और उनकी छाया गोरी है, पर वास्तविकता में अगर हम इसको उलट देते हैं तो ये प्रकाश और अंधकार के तात्पर्य को हमको बताने का प्रयास करती है। चारू एक बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ी थी, श्यामल काया गोरी छाया। हम लोगों की छाया सांवली पड़ती है, हम चाहे जैसे हो, गोरे हो चाहे काले हो, हमारी छाया काली बनती है। पर भगवान राम के संदर्भ में जो वास्तविक भगवान है वो सांवले हैं, और जो उनकी छाया लक्ष्मण जी हैं वो गोरे हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो इस बात को जो हमने अभी कही है इसको थोड़ा समझ पाएंगे। हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा विचार करें और उनको सबके साथ शेयर करें, तो और हम लोगों को बातें स्पष्ट हो सकें जो इसमें कही जाने का प्रयास किया जा रहा है। चारों शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर। चारों ही शील रूप गुण के धाम हैं, लेकिन फिर भी जो सुख के सागर हैं, जिनको देख के सबको सबसे अधिक सुख की अनुभूति होती है, वो राम ही हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर नासा। उनके हृदय में सदा चंद्रमा का प्रकाश, प्रकाशवान कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश हर समय फूटता रहता है, परंतु हृदय में आपके क्या है वो पता कैसे चलता है? आपकी मुख छवि से। आप गुस्सा हो तो मन में गुस्सा रखोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आप बहुत खुश हो, आप मन में रखोगे, किसी को पता नहीं चलेगा। जब वो आपके मुख में प्रकट होता है तब सामने वाले को पता चलता है कि आप उससे खुश हैं कि गुस्सा हैं। तो ये भगवान के भीतर जो कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश है वो उनकी मनोहर मुस्कान के द्वारा सबको अनुभव होता है, सबको पता चलता है। जगह जगह पर तुलसीदास जी ने राम को हमेशा चंद्रमा से या कमल से ही तुलना करी है, क्योंकि सूर्य वंश में है ये संतुलन बनाता है कि सूर्यवंशी होके वो चंद्रमा के समान शीतल है। खाली सूर्य 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 हो जाएगा तो वो तेज प्रकाशमान तो बहुत रहेगा पर तपा देगा सबको, और मनुष्य की इतनी हस्ती नहीं है कि वो इतने तेज को सह सके। इसलिए उनके जो हाव भाव हैं, जो उनके लीलाएं हैं, वो चंद्रमा के समान शीतल हैं, कमल के समान सुंदर और शीतल हैं। कबहू उछंग कबहू बर पलना मात दुलारी कही प्रिय ललना। वो कभी उछल के पलंग पे बैठ जाते, कभी झूले में चले जाते, कभी कूद के नीचे आ जाते हैं, और माताएं उनको मेरा लाल प्रिय लाल कह कह के खूब दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सब जगह व्याप्त होने वाला ब्रह्म है, जो निरंजन है, माया से परे है, निर्गुण है, विगत विनोद, जिसको
आनंद, हंसी खुशी, सबसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो ऐसा बढ़िया मनोविनोद कर रहा है, कौशल्या माता की गोद में आता है, भागता है, दौड़ता है कि उनको मनोविनोद से पूरी तरह से भर देता है। वो स्वयं उसको नहीं सुख दुख से फर्क पड़ता है, पर क्योंकि उसके चाहने वालों को पड़ता है, इसलिए वो ये सब करके दिखाता है कि भैया तुम खुश हो लो। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमति। करोड़ों कामदेव की छवि उनके शरीर में व्याप्त है, उनसे भी बढ़ के उनका सौंदर्य है। नीलकंज बारिद गंभीरा, नीले कमल के समान और मेघ के समान उनके शरीर का रंग है। उनके चरण लाल हैं और चरण में जो नाखूनों से ज्योति निकलती है, वो ऐसा लगता है कि कमल के पुष्प की पंखुड़ियों पर मोती आके बिखर गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, उनके चरणों में, भगवान के चरणों में वेदों में कुछ चिन्ह बताए गए हैं। इन चिन्हों का क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत ज्ञान से भरी बातें हैं। अभी मेरी बुद्धिमति में इसका बहुत स्पष्ट हमें नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते चलेंगे कि जो चरण के चिन्ह बताए गए हैं भगवान के पहचान के, वो सारे चिन्ह उनके पैरों में सुशोभित हो रहे हैं। और उन पैरों में जो उन्होंने पैंजनी पहन रखी है, पायल पहन रखी है, उसके घुंघरुओं की जो धुनी है वो मुनियों के मन को भी बहुत मोहित कर लेती है। मुनि जो सब चीजों को छोड़ चुके हैं, सब चीजों से अपना सांसारिक वैराग ले चुके हैं, उनको भी भगवान के जो सांसारिक रूप है वो भी उनको मोहित कर लेता है, और कोई चीज उनको संसार की चीज मोहित नहीं करती है। कट किंकनी उदर त्रय रेखा, ना भी कबीर जानी जह देखा। उनकी कमर में करधनी है और पेट पे 3 रेखाएं पड़ी हुई हैं, जिसमें गंभीर नाभि है। जो जिन्होंने इस स्वरूप को देखा है वही जान सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, भगवान के उदर में कहते हैं ना, काकभूषुंडी जी जब उनके पेट में चले गए थे तो उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांड वहां पर देखे थे, अनगिनत ब्रह्मांड। तो वो उदर है, और जो 3 रेखाएं हैं वो तीनों काल हैं, वो वहीं पर सब व्याप्त हैं भगवान के उदर में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और जिसने उस नाभि की गहराई को देखा है, यहाँ पे नाभि से 2 तात्पर्य, जो मनुष्य हम लोग जो शरीर धारण करते हैं उसमें, योग में, या जो योग के अलावा एक कौन सा होता है ना जिसमें कुंडलिनी जागृत करते हैं, वहां पर नाभि की बहुत महत्ता बताई जाती है। तो नाभि ही वो हमारे अंगों में एक वो अंग है जो हमें माता से जोड़ता है। नाभि ही वो है जिससे ब्रह्मा जी कमल नाल के द्वारा प्रकट होते हैं और सृष्टि रचते हैं। तो सृष्टि का आधार भी नाभि है, और इसी सृष्टि से मुक्ति का जो हमारे पास साधन है वो भी नाभि है। इसकी कभी चर्चा करेंगे कि विष्णु, क्षीर सागर में सोए हुए विष्णु और नाभि से निकले हुए कमल में ब्रह्मा जी, इसका तात्पर्य क्या है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। ये तुलसीदास जी ने जो भी शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है, ये बस ऐसे ही शरीर की सुंदरता का वर्णन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर एक एक चौपाई को हम ध्यान लगा के पढ़ना कोशिश करेंगे और बगल में वेद रख लेंगे, तभी हमें इनका तात्पर्य समझ में आएगा। उनके भुजाएं विशाल हैं जो आभूषणों से सजी हुई हैं। ही हरि नख अति शोभा रूढ़ी, उनके हृदय पर श्री सिंह के नक्षत्र के चिन्ह है वहां पर। उर्मनिहार पदिक की शोभा, और हृदय पर भृगु ऋषि ने एक बार भगवान के छाती पे चरण प्रहार किया था। ये पुराणों में कथा है और भागवत पुराण में मिल जाती है। किसी को जानने की इसको डिटेल में इच्छा हो तो वहां जाकर के पढ़ सकता है। विप्र चरण देखत मन लोभा, उनके हृदय में जहाँ पे उन्होंने मालाएं पहन रखी है, वहां पे ब्राह्मण के चरणों के निशान देख करके मन लोभित हो जाता है। फिर वही हम कहेंगे कि यहाँ ब्राह्मण हमको और शुक्ला मिश्रा वाजपेयी को ना समझे। जो ब्रह्म को जानने के लिए तत्पर होता है वो अपने चरणों के द्वारा शायद भगवान के हृदय तक पहुंचने की क्षमता रखता है। शायद इस तरह के कुछ तात्पर्य यहाँ पे होंगे। ये कोई ज्यादा ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति होगा, या आप लोग स्वयं पढ़ें कहीं पर, जो अच्छे वेदों के जो वृत्तांत हैं, व्याख्या हैं, वहां पर आपको ये समझने को मिल जाएगा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिचाई। सुंदर उनका कंठ है, सुंदर ठोड़ी है, उस पर
जो उनका मुख है वो इतना सुंदर है कि अनगिनत कामदेवों की छवि से भी बढ़कर है। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बढ़ने पारे। उनके मुख में लाल लाल होठों के बीच में दो दो छोटे छोटे दांत हैं, उसके ऊपर सुंदर नासिका है, उसका वर्णन करते नहीं बनता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। सुंदर कान है, सुंदर गाल है और मीठे मीठे तोतले बोल भगवान बोलते हैं। चिक्कन कच्च कुचित गभुआरे, बहु प्रकार रच मातु समारे। उनके जो जन्म से आए हुए चिकने काले घुंघराले केश हैं, घने, उनको माता बहुत प्रकार से संवार संवार के सजाती हैं। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जान उपान बिचरन मोहि भाई। उनके शरीर पर पीला झबला पहना रखा है, जान उपान बिचरन मोहि भाई। और हाथों और पैरों के बल से वो चलते हैं इस प्रकार का झबला पहन के। रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने मुझे ही देखा। इस रूप का वर्ण वेदों में भी नहीं मिलेगा, शेष भी नहीं कर सकते हैं। इसको बस वही महसूस कर सकता है जिसने उनको इस रूप में देखा है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। सुख संदोह मोह पर, ये जो भगवान का सगुण स्वरूप है, ये मोह से परे है, मोह को दूर करने वाला है, सुख का पुंज है। ज्ञान गिरा गोतीत, ये जो ज्ञान है वाणी से जानने से परे है, इसको अनुभव किया जाता है। बार बार शंकर जी भी यही कहते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी बुद्धिमति के अनुसार कह पा रहे हैं। इसमें कहा बहुत कुछ जा रहा है, वो हमसे संभव नहीं हो पा रहा है कि हम वो सब कुछ कह सकें। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग इन सबको पढ़ें जरूर एक एक बार, क्या पता भगवान आपको कौन सा यहाँ पर भाव आपके ही मन में उसको उतार दें। तिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन कह यह गति प्रकट भवानी। जिनके रघुनाथ के चरणों में प्रेम होता है, उनको ही भगवान की यह गति, यह रूप, ये वात्सल्य, ये प्रेम प्रकट होता है। ऐसा शंकर भगवान भवानी से कह रहे हैं। देखिए, हमने पहले कहा था कि जो शंकर जी और पार्वती जी का जब भी संवाद आएगा, वहां बहुत ज्ञान की बात होगी। वो ज्ञान घाट का संवाद है। चार इस मानस सरोवर रूपी रामचरितमानस के 4 घाट हैं, जिसमें शंकर और पार्वती का जो संवाद है उसको समझना हमारे आपके जैसे जो तुच्छ श्रेणी के प्राणी हैं उनके बस की बात नहीं। हाँ, बहुत जो सिद्ध ऋषि मुनि होंगे वो इन तत्व की ज्ञान की बातों को अवश्य समझते होंगे। हम लोगों के लिए सबसे सरल पता है कौन सा भाव और कौन सा संवाद समझना है? तुलसीदास जी। जहाँ जहाँ तुलसीदास जाते हैं, क्योंकि वो शरणागत भाव से कहते हैं वो, और हम लोग उसी शरणागति भाव में रहकर इस रामायण को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहां वही हमको समझना सबसे आसान होता है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई बहु बंधन चोरी। राम से विमुख होकर के करोड़ों यत्न करने से भी ऐसा कौन सा मनुष्य है जो इस भव बंधन से छूट सकता है। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भागे। जो माया के बस में सारा जगत और चराचर जीव जो माया से संचालित होता है, माया जिसको जैसे चाहती है नचाती है, जब जो चाहती है देती है, जब जो चाहती है छीन लेती है, वो माया भी प्रभु के आगे हाथ जोड़े भय से, मतलब हाथ जोड़े विनम्र भाव से खड़ी रहती है। भ्रकुटी विलास नचावही ताई, उस माया को भगवान सिर्फ अपनी भ्रकुटी के विलास से नचाते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे प्रकृति को चलाते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काई, ऐसे भगवान को छोड़ करके भला कोई किसी और को क्यों भजेगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। अब जो हमारी समस्या इस समय चल रही थी कि हम कैसे बताएं इस बात को, जो थोड़ी बहुत दिमाग में आ रही है, तुलसीदास जी ने हमारा बहुत बड़ा समाधान कर दिया। कहते हैं कि मन कर्म और वचन से सारी चतुराई यानी निपुणता, बुद्धि, चातुर्य, उसको छोड़ दीजिए, बहुत समझने समझाने में मत पड़िए। भजत कृपा करी नहीं रखो, आप बस भजिए, भजने से राम कृपा कर देंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा। यही विधि शिष्य विनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख देना। इस प्रकार भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं और सारे नगर वासियों को सुख दे रहे हैं। अब निर्गुण ब्रह्म को पूजने वाले को भला ये सुख, ये आनंद कहाँ मिल सकता है?
ले उछंग कबहू कहलरावे, कबहू पालने घाल चुलावे। कभी वो गोद में लेकर के उछाल देते हैं उनको कौशल्या जी, और कभी पालने में डाल के झुलाने लगती हैं प्रेम मगन कौशल्या। निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। अब माता कौशल्या ने पूर्व जन्म में मांगा था कि हमको कभी भूले नहीं कि आप कौन हैं, पर ऐसा बाल लीला में और प्रेम, सुत प्रेम में ऐसी डूबी कि भूल गई कि ये हमारा बालक नहीं है। प्रेम में, बालक के पुत्र के प्रेम में मगन हो गई, और रात दिन जाते उनको समय का पता नहीं चलता है। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित्र कर गान। बस पुत्र के प्रेम में वो मगन है और सदा बाल लीलाओं का उनका गाना कर, जिससे देखो उस पे राम ने ये किया, राम ने वो किया, आज राम ने ये बोला, आज राम ने ये खाया, आज राम ने वो कहा। जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना 1.5-2 साल का, तो उससे बात करिए। हम पोता पोती वाले यहाँ लोग हो गए हैं बहुत सारे, वो यही बताना चाहते हैं कि आज उनके पोता पोती ने क्या नया किया। तो कौशल्या माता भी उसी भावना में बह रही है और हर समय राम के बाल चरित्र का गुणगान करती रहती हैं। तो अब क्या होता है, एक बार जननी अनुवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने बालक राम को नहला धुला कर श्रृंगार करके झूले में सुला दिया, पालने में सुला दिया, और अपने इष्ट की पूजा करने के लिए स्नान आदि करके पूजा स्थल में गई। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। पूजा कर ली, सब कुछ चढ़ा दिया, तो भोग लगाने के लिए अब वो वहां जाती है अपनी रसोई में, जहां पर उन्होंने भगवान के नैवेद्य के लिए पाक बना रखा है। आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। जब माता वहां चल के गई तो देखा रसोई में जहाँ वो पकवान बना के रखा हुआ है भोग लगाने के लिए, वहां तो उन्होंने अपने पुत्र को देखा खाते हुए। भय जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। अब उन्होंने कहा हम तो नहला धुला बढ़िया काजर डिठौना लगा के इनको झूले सुलाया थे, ये यहाँ पहुंचे कैसे, क्योंकि अभी तो वो चलना जानते नहीं है भगवान। तो भाग के अपने कक्ष में जाती हैं डर के कि ये कैसे, यहाँ कौन इसको यहाँ ले आया, तो वहां पर उनको सोता हुआ पाती है। उसी प्रकार बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर ना होई। फिर भाग करके रसोई में आती हैं और फिर वहां पर बालक राम को खाते हुए पाती हैं, तो उनका हृदय कांपने लगता है और मन एकदम अधीर हो उठता है, भयभीत हो जाती है कि ये क्या सब चक्कर हम देख रहे हैं। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन बिसेका। कहती हम यहाँ भी बालक देख रहे हैं, वहां भी बालक देख रहे हैं, तो ये दो बालक जो हम देख रहे हैं, मेरी मति को भ्रम हो गया है कि कुछ और हो गया है जो हमें दो बालक दिख रहे हैं। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माता को इस प्रकार व्याकुल देख करके भगवान धीरे से मुस्कुरा देते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि हम कभी भूले ना कि तुम कौन हो, हमको सदा ये बोध रहे, हमको याद रहे कि तुम भगवान हो, हमारे पुत्र नहीं हो। दशरथ जी से उलट वरदान मांगा था उन्होंने। तो देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने तुरंत माता को बता दिया कि हम वो है नहीं जो तुम समझ रही हो, और उन्होंने अपना अद्भुत चतुर्भुज रूप, विराट रूप बल्कि दिखा दिया, जिसमें एक एक रूम में उनके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए थे। ऐसा लीला भगवान ने कृष्ण अवतार में माता यशोदा के साथ भी किया था। बहुत अपने माता को जिससे वो संसार में आए हैं, उसको वो सदा इस ज्ञान और बोध में बनाए रखना चाहते हैं कि कौन है जो उनके गर्भ से इस संसार में आया है। तो हम लोग यहाँ पर आज कथा को विराम देते हैं और इसके आगे का जो प्रसंग है, भाव है, उसको कल सुनेंगे। जय श्री राम।